नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये हमारी चौथी वीडियो है इस चैप्टर का, लघुत्तम और महत्तम समअपवर्त्य का। हम लोग लूसेंट गाइड से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो लूसेंट गाइड भी नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके प्रश्न नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछे भी जाते रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1,01,640 है, उनका लसा 4,620 है, तो उनका मासा ज्ञात करें। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मासा होता है ना। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा गुने मासा। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? लसा गुने मासा। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? लसा गुने मासा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। संख्याओं का गुणनफल इसमें दिया गया है। कितना है संख्याओं का गुणनफल? 1,01,640 और इधर से हम लोगों को लसा दिया गया है 4,620 और गुने मासा, मतलब कि हम लोगों को क्या करना है? मासा निकालना है। ठीक है, इससे 4,620 को हम लोग इधर से बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? भाग में। तो इधर से हमारा क्या बच जाएगा? मासा। मासा यहीं रहेगा, तो मासा बराबर क्या हो जाएगा? इधर से हम लोग लाएंगे इसको 1,01,640 और बटा में क्या हो जाएगा? 4,620। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 से काटिए, 3 इकाई 3, ये हो जाएगा 1, 6, 3 5 15, 1 2 3 चौके 12। 3 से इसको भी काटिए, 3 तिहाई 9, 1 1 3 तिहाई 9, 2 6 3 8 24, 2 4 और 3 8 24। ठीक है, 3 से कट गया। अब इसको हम लोग काट लेते हैं एक बार 2 से। 2 से अगर काटेंगे तो 2 सते 14, 1 4, 2 सते 14। इसे भी 2 से काट लेंगे तो 2 इकाई 2, 2 छक्क 12, 2 नम 18 और 2 चौके 8। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं 11 से। 11 सते 77 है ना। 11 से ही कटेगा 7 बार में, और इसको भी काट लेंगे 11 से, तो 11 इकाई 11 हो जाएगा। 5 9, 11 5 55, 4 4, तो 11 44। अब यहाँ 7 से इसको काटेंगे 22 सते 154, मतलब कि ये पूर्ण रूप से कट करके कितना आ गया? 22 है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मासा जो होगा वो कितना होगा? 22 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं 42 और 63 का लघुत्तम समापवर्त्य 126 है, तो उनका महत्तम समापवर्त्य क्या होगा? तो यहाँ भी इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करके इसे
पर आएंगे। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना 126 है, मतलब कि लासा की तरफ हम लोग लिख लेंगे कितना 126। इसका भी क्या निकालना है, मासा निकालना है। और संख्या कितना कितना 42 है और दूसरी संख्या कितनी है 63। 42 और 63। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 126 को बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो ये जब गुना में रहता है तो वो भाग में आ जाएगा, यानी कि 42 इंटू 63 और बटा में क्या हो जाएगा 126 और इधर से क्या बचेगा मासा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 63 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 21 बार में कट जाएगा, यानी कि मासा हमारा कितना आ जाएगा इसका 21, है ना। और 21 ही हमारा क्या होगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 16 और उनका गुणनफल 64 है तो उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त 16 है और गुणनफल 64 है, तो गुणनफल के तरफ हम लोग लिख लिए 64। लघुत्तम समापवर्त 16 है तो महत्तम समापवर्त निकालना है, मतलब कि मासा निकालना है। तो ये 16 गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा भाग में चला आएगा, यानी कि 64 बटा कितना हो जाएगा 16। 64 बटा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा मासा। अब यहाँ से देखिए 16 से ही कट जाएगा 4 बार में, मतलब कि मासा आ जाएगा कितना 4। कितना आ जाएगा इसका मासा 4। क्वेश्चन नंबर 34, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाए। तो अगर छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग उसका लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर पूछेगा कि 4 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 4 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कितना है 12। वैसे दोनों से 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, लेकिन सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या होता है 12। अब यहाँ से 4 और 6 से कटने वाली संख्या 12 आ गया। ये 12 आखिर आया कैसे, तो 12 आया है 4 और 6 का एलसीएम निकालने से। 2 तिहाई 6, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। तो इस प्रश्न में भी हम लोग यही काम करने वाले हैं। यदि कहा जाए कि छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो इन संख्याओं से क्या हो विभाजित हो, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे उनका लासा निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में 15, 25 तथा 30 से विभाजित, 15, 25 तथा 30 से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे अब एलसीएम निकालेंगे। तो 5 से लगाएंगे, 5 तिहाई 15 और 5 25 और 5 छक्का 30। 3 से लगा दीजिएंगे, 3 इकाई 3, 5 का 5, 3 दूनी 6। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 गुने 3 गुने 5 गुने 2। 5 तिहाई 15, 15 दहा के 150, मतलब 150 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो 150 ही एक संख्या है जो 15 से 25 से और 30 से क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 में 4 अंकों के बाद सबसे छोटी संख्या बताइए
जिसमें 15, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग लग सके। तो पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है तो पहले क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1,000,000। अब इसमें देखिए कितना से भाग लगाना है, 15, 40 और 75 से। 15, 40 और 75 से इसमें पूर्ण रूप से भाग लग जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15, 40 और 75 का एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे, और लसा जो आएगा उससे इस संख्या में हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम किसका, 15 का, 25 का और 15, 40 और 75। 15, 40 और 75 इसको लगाएंगे 5 से, 5 से 15, 15 40 और 15 पचे 75। इसे लगाएंगे हम लोग, फिर से 3 से लगा दीजिए, 3 इकाई 3, ये 8 का 8 रहेगा, 3 पचे 15। अब क्या होगा, अब हम लोग गुना कर देंगे इसमें। तो 8 पचे 40, 40 दिया 120 और 12 पचे 60। मतलब कि इसका एलसीएम जो आ जाएगा 5 गुने 3 गुने 8 गुने 5, 5 दिया 15, 15 अट्ठी 120 और 12 पचे 60, यानी कि 600। कितना आ गया, 600। अब एलसीएम आया, उससे 1000 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। क्योंकि जो एलसीएम आएगा ना, वही संख्या है ना, वही संख्या से हम लोग 1000 को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 600 से भाग लगा देंगे 1000 में, तो एक बार में लगेगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 400। कितना बच जाएगा, 400। लेकिन अगर हम लोग 400 इसमें घटा देते हैं तो ये हमारा 4 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, बल्कि कितने अंकों की रह जाएगी, 3 अंकों की, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस संख्या में क्या करते हैं, इस दोनों का अंतर को जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंतर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1000 तो है, अगर ये 400 नहीं होता तब भी डिवाइड होता, लेकिन अगर ये 400 कम कर देते इसमें तो वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। लेकिन हम लोग को 4 अंक की संख्या निकालनी है। तो 4 अंक की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भाजक है और शेष है, इन दोनों को घटा करके इसमें ऐड कर देंगे। तो 600 माइनस 400, तो 200 बचेगा। तो 1000 और 200, यानी कि वह संख्या क्या होगी, 1200 होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ भी हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और फिर 12, 24, 48, 60 का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या में भाग दे देंगे। मतलब सेम प्रोसेस करना है 35 नंबर क्वेश्चन की तरह, है ना। सेम प्रोसेस हम लोग किसकी तरह करेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन की तरह। छत्तीस, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या लिख लेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 12, 24, 48, 60 और 96। 12, 24, 48, 60, 96। 12, 24, 48, 60 और 96 का क्या निकालना है? मासा निकाल देना है। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे, 2 छः का 12, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 30 दूनी 60 और 2 से 48 दूनी 96। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 छः का 12, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 15 दूनी 30 और 2 से 24 दूनी 48। फिर 2 से लगाएंगे, 3 का 3 रहेगा, 2 तिहाई 6, 2 छः का 12, ये 15 रहेगा और ये 12 हो जाएगा। अब कितना से लगाएंगे, फिर 2 से लगाते हैं, 2 से ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, 2 तिहाई 6, ये 15 रहेगा और 2 छः का 12। इस बार लगाएंगे 3 से, यहाँ एक बार में, यहाँ एक बार में, यहाँ एक बार में, 5 बार में और ये 2 बार में। ठीक है, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोगों ने लिख लिया, इनका एलसीएम भी निकाल लिया। अब एलसीएम कितना आता है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, दहाँ के 480, यानी इनका एलसीएम आ जाएगा 480। अब 480 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे 5 अंकों की छोटी संख्या में। ठीक है, तो 480 से 2 बार में हम लोग लगाएंगे, तो 48 दूनी 96, मतलब 900 कितना हो जाएगा, 60। ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इधर कट जाएगा, ऊपर से आ जाएगा क्या, 0, तो लगाएंगे 0 बार में ही लगेगा। अब यहाँ से देखिए 400 बच गया शेष के रूप में। अगर 400 ये नहीं होता इसमें, तो 480 से ये संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड होता, लेकिन 400 जैसे ही हम लोग इसमें घटाएंगे या एक भी घटाएंगे तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि भाजक को और शेष को घटा करके इस संख्या में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 480 ये है, तो टोटल है 10,000, माइनस प्लस कर देंगे 480 माइनस 400, 480 माइनस 400। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये 80 आ जाएगा, यानी कि 10,080 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।